Good morning everyone. Welcome to Study Light, making your study lighter and easier. Today we are going to start lesson number 3 of class 4th SST, continents and ocean. So let's start. Open your atlas, find the physical map of the world. It shows some land masses and huge water bodies. The water bodies are homes of different types of aquatic plants and animals. अब आप अपनी एक एटलस देखिए, उसमें आप उसमें कोई भी वर्ल्ड का फिजिकल मैप निकालिए और आप उसमें पाएंगे कुछ तो लैंड मासेस हैं, यानी कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो कि ज़मीन है, और कुछ बहुत बड़े आपको वाटर बॉडीज़ नज़र आएंगे, समंदर नज़र आएंगे। तो जो वाटर बॉडीज़ होती हैं उसमें बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, यानी कि समुद्री पौधे और जानवर उसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर फाउंड ऑन द लैंड मासेस। और जितने भी जंगल हैं या जितने भी लैंड एनिमल्स हैं और इंसान हैं वो सभी लैंड मासेस पर यानी कि ज़मीन पर पाए जाते हैं। चलिए अपना चैप्टर शुरू करते हैं अब हम। आवर अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट। इट हैज़ लैंड, एयर एंड वाटर दैट टुगेदर सपोर्ट लाइफ। About 3 parts out of 4 of the Earth's surface have water and 1 part has land. अब जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि अर्थ एक बहुत ही यूनिक प्लैनेट है, क्योंकि इसमें लैंड, एयर और वाटर पाए जाते हैं जो कि लाइफ को सपोर्ट करते हैं, जिनकी वजह से कि जीवन यहाँ पर पनपता है। तो जो हमारी पृथ्वी है उसके टोटल एरिया का 3 पार्ट्स या 3 भाग तो है समंदर, और जो 1 पार्ट बचता है वो है लैंड एरिया। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड. You will see a lot of blue color which shows water bodies on the planet Earth. अब आप नीचे दिया गया फिजिकल मैप ध्यान से देखिए ज़रा। इसमें जो ब्लू कलर है वो पूरी पृथ्वी पर मौजूद पानी को दर्शाता है। तो इससे आपको पता लगेगा कि जो हमारी पृथ्वी पर जो वाटर बॉडीज़ हैं वो कितनी ज़्यादा हैं। Our Earth has land masses and water bodies. अब हमारी पृथ्वी पर ज़मीन और पानी दोनों ही हैं। The big land masses are known as continents which are surrounded by large water bodies called oceans. अब जितने भी हमारा जो लैंड एरिया है उनको हम कहते हैं कॉन्टिनेंट्स, जो कि चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, जिन्हें हम कहते हैं ओशंस। अब हम पढ़ते हैं कॉन्टिनेंट्स। दी कॉन्टिनेंट्स, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स: एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया. The 7 continents are separated by large water bodies. Let us read about these continents in detail. अब पूरी पृथ्वी पर कुल मिलाकर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, महाद्वीप हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया हैं। ठीक है, अब इनके बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एशिया। It is the biggest continent of the world. It has the largest area and the highest population. अब दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप वो है एशिया, जो कि एक बहुत बड़ा लैंड एरिया है और साथ ही इसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन दुनिया की रहती है। एशिया कवर्स ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ। अब पूरी पृथ्वी पे जितनी भी ज़मीन है उसका 1/3 पार्ट अकेले एशिया महाद्वीप में है। इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द उरेल माउंटेन्स, ब्लैक सी एंड द कैस्पियन सी इन द वेस्ट। अब जो ये अपना एशिया महाद्वीप है ये यूरोप महाद्वीप से थोड़ा सा अलग होता है, बीच में बहुत ही कम गैप है जिससे ये दोनों में डिवीज़न होती है। वो है उरल माउंटेन, ब्लैक सी और कैस्पियन सी। इनसे यूरोप महाद्वीप अलग हो जाता है और एशिया महाद्वीप अलग हो जाता है। द बेरिंग स्ट्रेट separates Asia from North America and the Suez Canal separates it from Africa. और इसी तरह से जो बेरिंग स्ट्रेट है वो एशिया महाद्वीप को सेपरेट करता है नॉर्थ अमेरिका से और सूज कैनल को सेपरेट करता है अफ्रीका से। एशिया इज सराउंडेड बाय द पैसिफिक ओशन इन द ईस्ट, आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ। अब जो एशिया महाद्वीप है ये 3 तरफ से समंदर से घिरा हुआ है। ईस्ट में पैसिफिक ओशन है और नॉर्थ में आर्कटिक ओशन है और इसी तरह साउथ में इंडियन ओशन है। एशिया हैज़ हाई माउंटेन्स, डीप वैली, लार्ज एंड फर्टाइल प्लेन्स एंड वास्ट प्लेट्यूज। अब इसके अलावा जो एशिया महाद्वीप है उसके और कौन से जोग्राफिकल फीचर्स हैं वो हैं हाई माउंटेन्स, बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं यहाँ पर, बहुत गहरी गहरी यहाँ पर वैलीज़ हैं यानी कि घाटियाँ हैं, और साथ ही साथ बहुत लार्ज और फर्टाइल प्लेन एरिया है जहाँ पर कि खेतीबाड़ी होती है। और इसके अलावा यहाँ पर बड़े बड़े प्लेट्यूज़ भी हैं। प्लेट्यूज़ हम आगे और चैप्टर्स में पढ़ेंगे। आगे आप वैसे आपको पता भी होगा प्लेट्यूज़ के इस तरह के माउंटेन्स होते हैं जिनका कि अपर सरफेस फ्लैट होता है। ठीक है, द हाईएस्ट माउंटेन रेंज द हिमालय आर फाउंड इन एशिया। अब दुनिया की जो सबसे बड़ी या हाईएस्ट माउंटेन रेंज है हिमालयाज वो भी एशिया महाद्वीप में ही आती है।
द हाईएस्ट माउंटेन पीक द माउंट एवरेस्ट जिसकी हाइट है 8,848 मीटर्स एंड द लोएस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ on the land the Dead Sea 418 meter below the sea level are also its part. Therefore Asia is also known as the continent of extremes. अब जो ये एशिया महाद्वीप है इसमें ना केवल हिमालयन रेंजेस हैं बल्कि इसके साथ साथ माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे बड़ी चोटी है, हाईएस्ट पीक है, वो भी अपने एशिया महाद्वीप में ही है जिसकी हाइट 8,848 मीटर है। और साथ ही साथ डेड सी जो कि समंदर के लेवल से 418 मीटर नीचे की तरफ है, ये डेड सी मतलब समंदर की ही और गहराई है, ये भी एशिया महाद्वीप में ही आता है। इसीलिए हम कहते हैं एशिया महाद्वीप को कॉन्टिनेंट ऑफ एक्सट्रीम्स। Asia has diverse races, cultures and languages. Plentiful natural resources like coal, iron ore and petroleum are found in abundance. Asia has the two most populous countries of the world, China and India. अब इन सब चीज़ों के अलावा एशिया में और बहुत सारी डाइवर्सिटी है रेसेस की, मतलब बहुत अलग अलग तरह की जातियों के प्रजातियों के यहाँ पर लोग पाए जाते हैं, उनका कल्चर अलग है, उनकी लैंग्वेजेस अलग हैं। इसके अलावा यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो भी बहुत ज़्यादा है, कोल, आयरन ओर और पेट्रोलियम के खजाने यहाँ पर हैं बहुत ज़्यादा मात्रा में। और साथ ही साथ दुनिया की दो कंट्रीज़ जो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड हैं वो दोनों भी एशिया महाद्वीप में ही आती हैं और वो दोनों हैं चाइना और इंडिया। लेसन में आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं नो मोर। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया। तो जो कंबाइंड लैंड मास है, कंबाइंड एरिया है यूरोप और एशिया का, उसे हम कहते हैं यूरेशिया। अब हम देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट, अबाउट डैश पार्ट और पार्ट्स आउट ऑफ 4 ऑफ द अर्थ सरफेस हैव वाटर एंड द ऑप्शंस आर 1, 2 और 3 एंड द करेक्ट ऑप्शन इज C3. Second MCQ, Asia is also known as the continent of A. extremes, B. cultures, C. desert. And the correct answer is A. extremes. चलिए अपने नेक्स्ट कॉन्टिनेंट पर आते हैं, अफ्रीका। Africa is the second largest continent of the world. It is surrounded by the Indian Ocean in the east, Atlantic Ocean in the west, Mediterranean Sea in the north and the Red Sea in the northeast. अब हमारा सेकंड सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो है अफ्रीका, और अफ्रीका के चारों तरफ भी समंदर है। और कौन कौन से हैं? ईस्ट में है अपना इंडियन ओशन, वेस्ट में अटलांटिक ओशन, नॉर्थ में मेडिटरेनियन सी और नॉर्थ ईस्ट में इनके आता है रेड सी। द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट सहारा इज़ लोकेटेड इन अफ्रीका। जैसे कि आप सब जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा रेगिस्तान भी अफ्रीका में ही है। The climate of Africa is hot. The longest river Nile flows through Africa. जो अफ्रीका महाद्वीप है उसका जो क्लाइमेट है, मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्म है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेजर्ट है, इसलिए ये गर्म रहता है। साथ ही साथ दुनिया की सबसे बड़ी नदी है जो नाइल रिवर, वो भी अफ्रीका से होकर ही गुजरती है। थर्ड हमारा कॉन्टिनेंट आता है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। इट इज़ सराउंडेड बाय द पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट, आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ एंड द अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट। अब जो नॉर्थ अमेरिका है ये हमारा थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, और ये किससे घिरा हुआ है? पैसिफिक ओशन से वेस्ट में, आर्कटिक ओशन से नॉर्थ में और अटलांटिक ओशन से ईस्ट में। 2 ऑफ इट्स कंट्रीज कैनेडा एंड द यूएसए आर ऑल्सो नोन एज एंग्लो अमेरिका। अब इसकी 2 कंट्रीज़ हैं जो कनाडा है और यूएसए, आप सबको इनके नाम पता है, इन्हें हम एंग्लो अमेरिका के नाम से भी जानते हैं। द ग्रैंड कैनियन इन नॉर्थ अमेरिका इज़ फॉर्म्ड बाय द कोलोराडो रिवर। अब एक बहुत बड़ा कैनियन है, एक बहुत बड़ा कटाव है नॉर्थ अमेरिका में जिसे कि हम ग्रैंड कैनियन के नाम से जानते हैं। इसे कोलोराडो रिवर ने बनाया है जो कि वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा फेमस है। सेंट लॉरेंस, मिसिसिपी एंड मिसौरी आर द इम्पॉर्टेंट रिवर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अब इसके अलावा अमेरिका में और भी रिवर्स हैं जो फेमस हैं, जो कि है सेंट लॉरेंस, मिसिसिपी और मिसौरी। नो मोर। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट पर जाने से पहले हम इसे देख लेते हैं एक बार। अमेरिका इज नेम्ड आफ्टर अमेरिगो वेस्पुसी हु एक्सप्लोर्ड नॉर्थ अमेरिका बिटवीन 1499 एंड 1502। जो अमेरिका है उसका नाम अमेरिगो एक पर्सन है जो उनके नाम पर पड़ा है क्योंकि उन्होंने 1499 से लेकर 1502 तक अमेरिका को, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका को एक्सप्लोर किया था।
चलिए हम अपने कॉन्टिनेंट्स पर आते हैं। नेक्स्ट है हमारा साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। इट इज़ सराउंडेड बाय द अटलांटिक ओशन इन द ईस्ट, पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट एंड कैरिबियन सी इन द नॉर्थ। अब जो ये अपना साउथ अमेरिका है, जो हमारा फोर्थ सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है दुनिया का, ये घिरा हुआ है अटलांटिक ओशन से ईस्ट में, पैसिफिक ओशन से वेस्ट में और कैरेबियन सी से नॉर्थ में। द एंडीज, द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज इज़ फाउंड हेयर। अब दुनिया की जो सबसे बड़ी कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज है एंडीज, वो भी यहीं पर पाई जाती है। माउंट एकोनकेगुआ इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ द एंडीज माउंटेन रेंज। अब जो एकोनगुआ जो एक हाईएस्ट पीक है एंडीज माउंटेन की, और इसकी हाइट है 6960 मीटर। अमेज़न इज़ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के हिसाब से देखें, पानी के हिसाब से देखें तो जो अमेज़न रिवर है वो दुनिया की सबसे बड़ी रिवर है, जो कि यहीं पाई जाती है। लेक टिटिकाका इज़ द लार्जेस्ट लेक इन द साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी जो लेक है वो है टिटिकाका। नेक्स्ट हमारा कॉन्टिनेंट आता है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। मोस्ट ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विद थिक शीट ऑफ आइस। अब हमारा जो फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो है अंटार्कटिका, जो कि एक बर्फ़ की एक बहुत मोटी परत से ढका रहता है। देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो नोन एज द वाइट कॉन्टिनेंट, और इसीलिए हम इसे सफ़ेद महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ द अर्थ सदर्न मोस्ट कॉन्टिनेंट containing the South Pole. It is situated in the Antarctic region and is surrounded by the Antarctic Southern Ocean. It is extremely cold in Antarctica. तो जो ये अंटार्कटिका हमारा कॉन्टिनेंट है, ये धरती के साउथ पोल को कवर करते हुए पूरे एरिया में फैला हुआ है। इसके साथ है सदर्न ओशन या कहें कि अंटार्कटिक ओशन, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक मोटी थिक लेयर ऑफ आइस से ढका हुआ है, तो इसलिए यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो एक्सट्रीम कोल्ड होता है। साइंटिस्ट्स आर वरिड दैट द लार्ज आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स ऑफ अंटार्कटिका विल मेल्ट डाउन ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। अब जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनको थोड़ा सा ये लगता है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से शायद यहाँ के ग्लेशियर्स कहीं मेल्ट ना हो जाएं, पिघल ना जाए। दिस विल इंक्रीज द सी लेवल एंड ड्रॉन मैनी कोस्टल सिटीज़। और इसकी वजह से क्या होगा, जो भी ये बर्फ़ पिघलेगी वो पानी बहकर समंदर में जाएगा, और इससे समंदर का जो वाटर लेवल है वो ऊपर उठ जाएगा, और जो समंदर के आसपास के जो शहर हैं वो पानी में डूब जाएंगे। In 1959, many countries of the world signed the Antarctic Treaty. According to it, no country can exploit the natural resources of Antarctica. इसी डर की वजह से 1959 में बहुत सारी कंट्रीज़ ने एक ट्रीटी साइन की, एक संधि साइन की, जिसका नाम है अंटार्कटिक ट्रीटी, और इसके अकॉर्डिंग कोई भी कंट्री अंटार्कटिका के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट या ख़राब नहीं कर सकती। दे एग्रीड टू यूज़ इट ओनली फॉर पीसफुल पर्पजेज, फॉर एग्जाम्पल टू स्टडी क्लाइमेटिक चेंजेस। देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो नोन एज द कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस। और सबने ये एग्री किया कि इसके नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं करना है, और इसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये भी कहा कि हम जो भी इनके रिसोर्सेज हैं उनको पीसफुल पर्पज़ के लिए ही सिर्फ यूज़ करेंगे, जैसे कि ये जानने के लिए, ये पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए कि क्लाइमेटिक चेंजेस किस तरह से आते हैं। तो इसीलिए इस कॉन्टिनेंट को कॉन्टिनेंट ऑफ साइंस के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इज़ यूरोप। It is the sixth largest continent of the world. The southern part of Europe is mostly mountainous, while the northern part has vast lowlands known as the Great European Plain. यूरोप है ये हमारा सिक्स्थ सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, और साथ ही साथ इसका जो सदर्न पार्ट है वो ज़्यादातर माउंटेन्स से भरा हुआ है, और जो नॉर्दर्न पार्ट है उसमें ज़्यादातर जो एरिया है वो प्लेन का है। इसे हम कहते हैं ग्रेट यूरोपियन प्लेन्स। द एल्प्स, Pyrenees and Carpathians are the high mountain ranges of Europe. Alps, Pyrenees और Carpathians high mountains हैं इस कॉन्टिनेंट के। This continent is prosperous and most populous after Asia and Africa. अब जो ये कॉन्टिनेंट है ये बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरस है, बहुत समृद्ध है, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा पॉपुलस भी है एशिया और अफ्रीका के बाद। The Strait of Gibraltar separates यूरोप फ्रॉम एशिया। स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर यूरोप महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है। लास्ट हमारा कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री एंड द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। अब जो ऑस्ट्रेलिया है वो दुनिया की 7th लार्जेस्ट कंट्री भी है और साथ ही साथ दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप भी है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ओशेनिया। इट इज़ सराउंडेड बाय सीज एंड ओशंस फ्रॉम ऑल साइड्स। अब हम इसे ओशेनिया के नाम से भी जानते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो महाद्वीप है ये चारों तरफ से समंदर से और सागरों से घिरा हुआ है। देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो नोन एज द आइलैंड कॉन्टिनेंट, और इसीलिए हम इसे एक आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। द फेमस ग्रेट बैरियर रीफ विच इज़ मेड अप ऑफ कोरल्स इज़ फाउंड अलॉन्ग द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब जो सबसे दुनिया की फेमस जो बैरियर रीफ है वो भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ही पाई जाती है, जो कि कोरल से बनी हुई है। कोरल एक तरह की समुद्री चट्टान होती है और ये एक जीव होता है जो बढ़ता रहता है धीरे धीरे, मतलब एक ये लिविंग चीज़ होती है। कोरल्स आर लिविंग थिंग्स। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया आर नोन एज एबरिजिनीज। दे स्टिल यूज द ट्रेडिशनल बूमरैंग टू हंट एनिमल्स एंड बर्ड्स। जो ऑस्ट्रेलिया के ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं, मतलब जो यहाँ के ओरिजिनल पर्सन्स हैं, रहने वाले यहाँ के जो ओरिजिनल पीपल हैं, उन्हें हम कहते हैं एब्रिजिनीज। और ये अभी भी आज के टाइम में भी अपना ट्रेडिशनल बूमरैंग का इस्तेमाल करते हैं एनिमल्स की और बर्ड्स की हंटिंग के लिए। अब आते हैं हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट इज विच कंट्रीज आर नोन एज एंग्लो अमेरिका? A Canada, B USA और C both A and B, and the correct answer is C both A and B. Next है हमारा सेकंड, Aborigines are the original inhabitants of Australia, Europe और South America, and the correct answer is A Australia. आगे चैप्टर पर बढ़ने से पहले हम देखते हैं नो मोर। The Great Barrier Reef is one of the natural wonders of the world. Great Barrier Reef ये दुनिया के जितने भी नेचुरल वंडर्स हैं उनमें से एक है। अब अपने चैप्टर पर आते हैं हम। द ओशंस, देयर आर 5 ओशंस इन द वर्ल्ड, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। अब पूरी दुनिया में कुल मिलाकर 5 महासागर हैं जो कि आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं किसी न किसी रूप में। अकॉर्डिंग टू द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइजेस, दे आर द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन, द अंटार्कटिक और सदर्न ओशन एंड द लास्ट द आर्कटिक ओशन। तो अगर हम घटते हुए क्रम में देखें, सबसे बड़ा ओशन पहले, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, इस अगर हम ऑर्डर में देखें तो सबसे पहले है पैसिफिक ओशन, उसके बाद आता है हमारा अटलांटिक ओशन, देन थर्ड है द इंडियन ओशन, फोर्थ द अंटार्कटिक और सदर्न ओशन, और फिफ्थ नंबर पर आता है द आर्कटिक ओशन। अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले है द पैसिफिक ओशन। द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट एंड द डीपेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड। इट्स एरिया इज मोर देन द टोटल एरिया ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट्स। अब जो पैसिफिक ओशन है वो दुनिया का सबसे बड़ा ओशन और सबसे गहरा ओशन है। जितने भी हमारे 7 महाद्वीप हमने अभी पढ़े हैं, उन 7 का जो एरिया है अगर हम उसको मिला दें तो ये ओशन उन से भी बड़ा है। मरीना ट्रेंच, द डीपेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ सरफेस, इज लोकेटेड इन द पैसिफिक ओशन नियर द फिलीपींस। अब मरीना ट्रेंच के बारे में भी आपने सुना होगा। ये डीपेस्ट प्लेस है अर्थ का, ये सबसे गहरी जगह है अपनी पृथ्वी की, तो ये भी पैसिफिक ओशन में ही है जो कि फिलीपींस के नज़दीक है। देयर इज़ अ रेंज ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज अराउंड द एजेस ऑफ दिस ओशन। इट इज़ नोन एज द रिंग ऑफ फायर। अब जो ये ओशन है इसके किनारों के आसपास हमें एक्टिव वॉल्केनोज की एक रेंज मिलती है, एक लड़ी मिलती है, जिसे कि हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया आर सिचुएटेड ऑन इट्स वेस्टर्न साइड, while North America and South America lie to the eastern side. अब जो ऑस्ट्रेलिया और एशिया महाद्वीप हैं वो इसके वेस्टर्न साइड में आते हैं और ईस्टर्न साइड में आते हैं अमेरिका और साउथ अमेरिका। इट मर्जेस विद द अटलांटिक ओशन एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ। और ये जो पैसिफिक ओशन है ये मर्ज हो जाता है अटलांटिक ओशन और इंडियन ओशन के साथ साउथ में जाकर। इन द नॉर्थ इट मर्जेस विद द आर्कटिक ओशन। और अगर हम नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में ही मिल जाता है ये आर्कटिक ओशन के साथ। अब अपने नेक्स्ट ओशन पर चलने से पहले हम देख लेते हैं नो मोर। द नेम पैसिफिक वॉज गिवन बाय फर्डिनांड मैगेलन इन द 16th सेंचुरी। तो जो पैसिफिक नाम है वो इसे दिया गया है फर्डिनांड मैगेलन के द्वारा 16th सेंचुरी में। चलिए अपने नेक्स्ट ओशन पर आते हैं, वो है द अटलांटिक ओशन। The Atlantic Ocean is the second largest ocean. Its shape
is in the form of the letter S. Europe and Africa lie upon its east coast. North America and South America lie on its western side. It is the busiest ocean in the world in terms of trade and transportation. अब हमारा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर आता है, वो है अटलांटिक ओशन, जो कि एस शेप में है, और यूरोप और अफ्रीका जो महाद्वीप हैं वो इसके ईस्टर्न कोस्ट में आते हैं। साथ ही साथ जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है वो इनकी वेस्टर्न साइड पर आते हैं, और ये दुनिया का सबसे ज़्यादा बिजी ओशन है अगर हम व्यापार और ट्रांसपोर्ट की नज़र से देखें तो। नेक्स्ट है हमारा द इंडियन ओशन। द इंडियन ओशन इज़ द ओनली ओशन इन द वर्ल्ड विच इज़ नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। अब इंडियन ओशन ही अकेला एक ऐसा महासागर है जिसका कि नाम किसी कंट्री के नाम पर रखा गया है। इंडिया इज़ लोकेटेड एट द हेड ऑफ दिस ओशन विच गिव्स इट द नेम ऑफ द इंडियन ओशन। अब क्योंकि जो भारत देश है, जो हमारी इंडिया है, वो इसके हेड पर यानी कि ऊपर की तरफ बसा हुआ है, तो इंडिया के नाम से ही इस समंदर का नाम इंडियन ओशन पड़ा है, यानी हिंद महासागर। It is the third largest ocean in the world. It is nearly triangular in shape and covers 1/5 of the total area under oceans. अब जो ये ओशन है ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ओशन है। ये ट्रायंगुलर शेप में है और साथ ही साथ ये 1/5 टोटल एरिया का जो पानी का एरिया है उसको कवर करता है। इट इज़ कम्प्लीटली बाउंडेड बाय एशिया इन द नॉर्थ। अब इसके नॉर्थ में पूरी तरह से एशिया महाद्वीप है। अफ्रीका लाइज इन इट्स वेस्ट एंड ऑस्ट्रेलिया लाइज इन द ईस्ट, और साथ ही साथ वेस्ट में अफ्रीका और ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आते हैं। द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल आर द मेजर पार्ट्स ऑफ द इंडियन ओशन। साथ ही जो अरेबियन सी है और बे ऑफ बंगाल है, जैसा कि हमने इंडिया के आसपास देखा है मैप में, वो दोनों ही इंडियन ओशन के पार्ट हैं। नेक्स्ट, the Antarctic or Southern Ocean. The Antarctic Ocean surrounded the continent of Antarctica. It merges with the Pacific, the Atlantic and the Indian Ocean. It remains frozen in winters. It is also known as the Southern Ocean. अब जो हमारा अंटार्कटिक ओशन है इसने घेरा हुआ है कॉन्टिनेंट, कौन से कॉन्टिनेंट को? अंटार्कटिका को, इसीलिए हम इसे अंटार्कटिक ओशन भी कहते हैं। और साथ ही साथ ये किसके साथ मर्ज होता है? पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन और साथ ही इंडियन ओशन के साथ। ये सर्दियों में ज़्यादातर बर्फ़ से ढका रहता है और इसे हम सदर्न ओशन के नाम से भी जानते हैं। लास्ट हमारा है द आर्कटिक ओशन। इट लाइज अराउंड द नॉर्थ पोल एंड एक्सटेंड्स इन साउथ। जो हमारा आर्कटिक ओशन है ये नॉर्थ पोल में है और साथ ही साथ साउथ की तरफ बढ़ता है। देयरफॉर मोस्ट पार्ट्स ऑफ दिस ओशन रिमेन कवर्ड विद थिक आइस शीट्स थ्रू आउट द ईयर। जो हमारा आर्कटिक ओशन है, क्योंकि ये नॉर्थ पोल में, इसीलिए इसका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादातर एक मोटी बर्फ़ की शीट से ढका रहता है। थिक आइसबर्ग्स आर अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आर्कटिक ओशन। द ओशन इज सराउंडेड बाय 3 कॉन्टिनेंट्स, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। अब जो ये ओशन है इसकी का जो एक खासियत है वो यही है कि इसमें बहुत बड़ी बड़ी आइसबर्ग्स होते हैं और साथ ही साथ इस ओशन को घेरा हुआ है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया महाद्वीप ने। इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड द शैलोएस्ट ऑफ ऑल द ओशंस। ये दुनिया का सबसे छोटा महासागर है और साथ ही साथ इसका जो पानी है वो बहुत शैलो है। शैलो मीन्स ज़्यादा गहरा नहीं है। It is connected to the Pacific Ocean through the narrow Bering Strait, और साथ ही साथ ये एक बहुत ही पतली सी धारा के साथ मिला हुआ है पैसिफिक ओशन से, जिसका नाम है बीरिंग स्ट्रेट। और यहीं इसके साथ ही हमारा अपना ये चैप्टर आज का ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।